ठीक है, कल की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? आर्टिकल्स। ठीक है, इसका मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को फिर से दे देती हूँ। देखो, जो आर्टिकल्स हैं, मैंने बताया था आपको कि दो पार्ट्स में आर्टिकल्स को डिवाइड करके रखा है। ठीक है, एक जो है दैट इज कॉल्ड एज इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनिट, और दूसरे वाले कौन से होंगे? डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, जब आपके पास कोई चीज जो है वो इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट मतलब आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में आपके पास है, मतलब नॉन स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफाई नहीं करा है कि ये चीज कितनी है और कौन सी चीज है। ठीक है, तब आपके पास इनडेफिनिट आर्टिकल्स आते हैं, और इसमें कौन कौन से आते हैं? ए और एन। ठीक है, यहां तक मैंने बताया था आपको। और दूसरी तरफ आपके पास है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब जब हमें पता होता है कि हमारे पास कोई भी चीज है डेफिनेट। डेफिनेट और अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं इसको? स्पेसिफिक। ठीक है, ध्यान से समझना, बार बार नहीं करवाऊंगी मैं इसको कि आप सोचेंगे कि अभी 5-7 बार और करेंगे इसको, है ना? तो अभी जो समझाया जा रहा है उसको अभी समझना है। ठीक है, अब जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें आता है आपका द। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं भी आया होगा तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कल, कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आई वॉन्ट अ बुक, कि मुझे जो है वो बुक चाहिए। अब आपको क्या समझ है कि मुझे कौन सी बुक चाहिए? मतलब अभी तक जो कोई भी चीज है वो क्या है? इनडेफिनेट है, नॉन स्पेसिफाई, मतलब कोई मैंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि मुझे कौन सी बुक चाहिए। अब मैं दूसरी साइड में बोलती हूँ कि आई वॉन्ट द हिंदी बुक, आई वॉन्ट द इंग्लिश बुक, तब तो वहां पे स्पेसिफाई हो रही है चीज, डेफिनेट है कि मतलब यही वाली चाहिए मुझे। ठीक है, और डेफिनेट चीजों में जैसे मैं बोल सकती हूँ कि एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जैसे मेरे पास 2 पेन है। ठीक है, एक मेरे पास कोई भी कॉमन 2 पेन है मेरे पास, एक ये वाला जो पेन है ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी आई हैव द पेन दैट माई फ्रेंड गेव मी। ठीक है, और सेकंड वाला मेरा कोई भी कॉमन पेन है, तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगी कि आई हैव अ पेन, सिंपली, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है। और एक चीज मैंने और बताई थी आपको, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब इस चीज को मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, फिर जो आज की क्लास में हम करेंगे वो करेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, और देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैं इसको बार बार आपको इतना ये करके बोल रही हूँ कि इसको आपने अच्छे से समझना है, और एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। ठीक है, अब देखो जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में जिसको मैंने कौन से बोला आपके पास, एक आया आपके पास एन और एक आया अ। इन दोनों के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि इनडेफिनिट आर्टिकल कब यूज होंगे? जब आपके पास, सबसे पहले आर्टिकल कब यूज होते हैं? जब आपके पास एक नाउन होता है। ठीक है, नाउन आपको बताया था पहले कि नाउन क्या होता है? किसी भी, जितने भी दुनिया में नेमिंग वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं? नाउन, मतलब संज्ञा, कोई व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, वो सारी चीजें आती है नाउन। ठीक है, अब आपके डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट मतलब अभी आपके पास कोई चीज डेफिनेट नहीं है। तो सबसे पहली बात कि इनडेफिनेट चीजों के लिए जब नॉन स्पेसिफिक चीज होगी, और साथ में एक रूल बताया था मैंने कि आपके पास जो नाउन है वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर इन द सेंस कि आपके पास जो कोई भी चीज है वो एक वचन में होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल भी बताया था कि जैसे एम है, एक साइड में लिख रही हूँ एम्स, तो जब मेरे पास एन लिखा है तब मैं लिख लूंगी एन एन। बट जब इसका जो मैं प्लूरल लिखती हूँ तब आपके पास ना ही ए यूज होगा ना ही एन यूज होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को? इसके बाद देखो, मैंने बताया था आपको कि एन का यूज कब करते हैं हम, इसका भी एक एग्जांपल करते हैं। एन जो है, एन में आपने क्या देखना है कि जब आपके पास जो आपका कोई भी लेटर है, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट है, वो किसकी साउंड दे रहा है? वॉवल। वॉवल वर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे आपके पास वॉवल तो ए, हम क्या देखते हैं कि ए ई आई ओ यू होने चाहिए।
बट आपने देखना है इनकी साउंड। अगर ये चीज क्लैरिफाई नहीं होती है तो मैंने आपको याद रखने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका बताया है कि हिंदी में आपने क्या देखना है कि जो क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। तो जो जितने स्वर हैं आपके, जैसे आपके पास कहां से लेके कहां तक, अ से लेके आह तक जितने भी वर्ड्स आपके आते हैं, आपको पता होगा कि ये क्या होते हैं आपके स्वर। तो जो भी वर्ड इसकी साउंड दे रहा है, जैसे मैं लिखूं एन, तो ये किसकी साउंड दे रहा है, फर्स्ट लेटर ए की, ठीक है। जैसे मैं लिखूं इन, तो ये फर्स्ट लेटर किसकी साउंड दे रहा है, ई की, ठीक है। तो आपने साउंड चेक करनी है, ना कि आपने वर्ड देखना है। अब वर्ड में मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया था कि बहुत बार क्या होता है, जैसे मैं लिखूं ही इज ब्लैक MBA, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ, ये तो आप देखेंगे कि ये तो वॉवल नहीं है, ना ये ए है, EIOU, बट आप इसको प्रोनाउंस करो, ये किसकी साउंड दे रहा है, एट, MBA। तो मतलब अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये वाले वॉवल नहीं लगना है ढूंढने, आपने जो फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड चेक करनी है कि वो किसकी साउंड दे रहा है, तब आपने एन का यूज करना है, ठीक है। ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझा दी है सारी चीज, आई होप क्लियर। देखना है कि आपको किसकी साउंड आनी चाहिए, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन, ठीक है। व्यंजन क्या चीज है, जब आपके पास क से लेके य तक जितने भी आते हैं ये अक्षर, उसको क्या करना है आपने, इसकी साउंड पहचाननी है। जैसे मैं वर्ड लिख रही हूँ कोई बैट, ठीक है, बैट से पहले आपको बोला है कि आपको क्या करना है, ए और एन पे यूज करना है। तो ए का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि किसकी साउंड दे रहा है, ब की, और ब कब आता है, क से लेके य तक। जैसे एक वर्ड में लिखो यूनिवर्सिटी, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी। अब अगर हम यू को देखेंगे तब तो हम सोचेंगे यहाँ पे लगेगा एन, बट आप इसको प्रोनाउंस करके देखना, ये किसकी साउंड देता है, यू, ठीक है। वैसे ही एक वर्ड यूनिफॉर्म होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, तो इसलिए आपको जब भी ए और एन को यूज करना है, आपको प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है कि वो कैसे साउंड दे रहा है, फिर इसको यूज करना है, ठीक है। यहां तक मैंने कल आपको वैसे भी करवा दिया था। आज की क्लास में जो हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका डेफिनेट आर्टिकल। इसको शुरू करने से पहले आप मुझे बताएंगे कि यहाँ तक जो करा है वो क्लियर है आप सभी को, बताएंगे मुझे, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है, ठीक है। अगर किसी को नहीं आएगा, मैंने पहले भी बोला है और फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ आप सब सीखने हैं, ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि इनको समझ आ रहा है और मुझे नहीं आ रहा है तो ये क्या सोचेंगे, है ना। कोई कुछ नहीं सोचता है, आपको पेपर क्लियर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है दैट इज डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल क्या चीज है, जब मैंने बोला कि आपके पास जो चीजें हैं, कोई भी चीज है वो क्या है, डेफिनेट है। अब देखो डेफिनेट आर्टिकल हमेशा किन चीजों के लिए यूज होता है, दैट इज स्पेसिफिक, जो क्या है, स्पेसिफिक है। और नाउन जो है वो आपके पास सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। बट जो आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, वो नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होगा, और ये, अब देखो मैं बार बार ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है। अगर मैं लिखूं वर्ड मूव, ठीक है, चलो पहले समझाने से अच्छे पहले मैं टॉपिक को समझाऊंगी, लास्ट तक आप खुद समझ आएंगे कि कैसी चीजें जो है वो स्पेसिफिक में आ रही है, ठीक है। तो पहली बात कि कब यूज होगा डेफिनेट आर्टिकल, स्पेसिफिक चीजों के साथ, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ ये यूज होता है। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट आर्टिकल में आपका क्या आता है, दैट इज द, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो द है उसका कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे पहले, उसको साथ साथ में आप लोग नोट डाउन करेंगे।
अब जो द है, ठीक है, द का जो पहला यूज है, द हमेशा यूज किस चीज के साथ होगा? नेम ऑफ रिवर। आपके पास जब भी किसी रिवर का नेम लिखा होगा, अब ये रिवर के नेम के साथ द क्यों आया? मैंने बोला जब भी आपके पास चीज डेफिनेट होगी। अब मैं बोलूं गंगा, यमुना, तो ये सारी डेफिनेट है कि है ये रिवर्स। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ कि ये वाली रिवर है ना। तो जब भी आपके पास चीज डेफिनेट होगी, मतलब किसी भी रिवर के नेम के साथ, जैसे एग्जांपल कभी भी आपको लिखा आता है गंगा, तो हमेशा क्या लिखना है? द गंगा, द यमुना, ठीक है। रिवर के नेम के साथ क्या आएगा? द। अब उसके बाद पहली चीज क्लियर होगी कि जब भी किसी नदी का नेम लिखना है, द गंगा, द यमुना, मतलब उसके साथ हमेशा आपको द का यूज करना है, ए और एन का यूज यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद सेकंड थिंग है नेम ऑफ होली बुक। अब ये होली बुक क्या चीज आ गई? देखो जो भी जितनी भी हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके नाम के साथ भी क्या यूज होगा? दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। वो क्या है? द। क्योंकि जब भी आपके पास चीज डेफिनेट, अब देखो होली बुक आपके पास गीता है, बाइबल है, रामायण है, वो सारे एक स्पेसिफिक बुक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बोलूंगी कि मुझे रामायण चाहिए तो आप कोई से भी उठा के ले जाएंगे, आपको पता होगा कि स्पेसिफिक यही बुक है, ठीक है। तो इसलिए जो होली बुक्स होती हैं उसके नाम के साथ भी क्या लगता है? द। जैसे मैं लिखूं द बाइबल, ऐसे, और एग्जाम्पल द रामायण, द महाभारता, द गीता। तो जितनी भी आपकी होली बुक्स हैं, होली रिवर्स हैं, उन सारे के सारों के नाम के साथ क्या लगेगा? यूज ऑफ द, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है आपकी किसके नाम के साथ? ये तो होगी, एक हो गया आपकी होली बुक, सेकंड क्या हो गया आपका? अब देखो जब भी किसी आपको कोई सेंटेंस आता है, वहां पे कोई न्यूज़पेपर का नाम होता है। न्यूज़पेपर तो आपको पता होगा, जो अखबार होते हैं उनके नाम के साथ भी आपने देखा होगा, द हिंदुस्तान टाइम। कभी ऐसा देखा आपने कि हिंदुस्तान टाइम, जो ट्रिब्यून है उसके साथ भी क्या लिखा होता है? द ट्रिब्यून, ठीक है। और साथ में जैसे द हिंदुस्तान टाइम, ठीक है। मतलब मेरे बोलने का मतलब आप इन चीजों पे फोकस करना है आपने। पहला द का यूज कहाँ पे आया? किसी नदी के नाम के साथ, किसी भी नदी के नाम, जितनी भी आपकी होली रिवर्स हैं और जो स्पेसिफिक है कि आपको पता है, ठीक है। और होली बुक्स आपके जितने भी धार्मिक बुक्स हैं उनके नाम के साथ भी क्या आता है? द। उसके बाद न्यूज़पेपर के नाम के साथ, ये तीन रूल्स आप लोग लिख लो। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? नोट डाउन कर लिया आपने? बताएंगे मुझे? ओके, ठीक है। अब देखो न्यूज़पेपर का नाम भी हो गया। अब इसके नेक्स्ट यूज में आपको बताते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट है आपका किसी भी क्लास के साथ। अब क्लास क्या चीज है? ये क्लास क्या होता है? जब मैं नाउन पढ़ाऊंगी तब भी मैं इस चीज को क्लियर करूंगी। क्लास होता है जब एक ग्रुप, अगर मैं लिखूं हॉर्स, ठीक है, अ हॉर्स, जब एक सिंगल हॉर्स है तब मैं ये लिखूंगी हॉर्स। पर जब भी कभी आपको बहुत सारे हॉर्सेस हैं, वही बात आ गई, अगर सिंगल है मतलब सिंगुलर, तो उसके साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहानी बताई कि ए और एन लगेगा। बट अब ये क्या हो गया है? प्लूरल हो गया और ये क्या बन चुकी है? क्लास। क्लास क्या होती है? जैसे देखो एक सिंगल बच्चा है, मैं हूं, तो मेरा अकेले को क्या बोल दिया कि मेरा कोई नाम है, ठीक है। अब सभी ये बहुत सारे बच्चे हैं तो उसको क्या बोल दिया? क्लास टू। और क्लास मतलब बहुत ग्रुप ऑफ सेम काइंड की चीजों का एक ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं? क्लास, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे आपके पास एक क्लास है किसी भी चीज की, तो उसके लिए क्या यूज होता है? द का यूज। जैसे द हॉर्सेस,
इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास ये क्लासेस हर क्लास के लिए यूज होगा, एक्सेप्ट अगर आपके पास मैन और वुमन है, इसके साथ आपके लिए द का यूज नहीं करना, ठीक है। मतलब ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, मैन वुमेन, इनके साथ आपने द का यूज नहीं करना है। बाकी हर क्लास के साथ एक ग्रुप है, ग्रुप में चीजें हैं, तब आपको किसका यूज करना है, द। ये क्यों नहीं होगा, अब आप थोड़ा सोचना है इस चीज को कि आपने मैन के साथ जो है, चलिए इसको मैं जब नाम पढ़ाऊंगी इस चीज को तब क्लियर करूंगी। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो क्लास है इसके साथ क्या यूज होता है, द। अब नेक्स्ट थिंग है, देखो एक बताया मैंने आपको रिवर, एक बताया मैंने क्लास, एक बताया न्यूज़पेपर, एक बताया वॉल्यूम्स, और नेक्स्ट जो कोई भी चीज है दैट इज वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट। मतलब कोई ऐसी चीज जो सिर्फ दुनिया में एक ही है, मतलब एक ही और स्पेसिफिक है। जैसे आपके पास लिख देती हूँ मैं द सन। अब सन जो है वो आपको पता है सभी को स्पेसिफिक है और एक ही सन है ना। जैसे मैं लिखूं द मून, ठीक है, तो द सन द मून जो चीज सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है, जैसे द अर्थ, ठीक है, तो इसके नाम के साथ भी क्या लगेगा, द। ठीक है, मैं एक बार इस चीज को सारी को फिर से आपको बताती हूँ कि मैंने बताया आपको कि द जो है वो क्या है, एक स्पेसिफिक आर्टिकल। स्पेसिफिक आर्टिकल्स क्या होते हैं, जिसको हम कब यूज करते हैं, जब आपके पास चीजें क्या है, स्पेसिफिक है, मतलब आपको पता है कि वही वाली चीज है, ठीक है। तो इसमें जो कौन सा आता है आपका, द का जो फर्स्ट यूज है वो मैंने बताया कि किसके नाम के साथ, जो रिवर्स के नेम है, ठीक है, जो होली रिवर्स है, उसके बाद होली बुक्स है, ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर के नेम के साथ, उससे नेक्स्ट बताया मैंने आपको क्लास के साथ। क्लास की चीज बताई, जब एक ग्रुप ऑफ सेम तरह की चीजों का एक ग्रुप बन जाता है तो क्या बोल देते हैं हम लोग, क्लास। और उसके बाद जो कोई चीज सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है, दैट्स ऑल। ये बस इसके बहुत, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बहुत सारे रूल्स हैं, सिर्फ आपको इन्हीं को फॉलो करना है, जो मेन रूल्स हैं वो यही है। जैसे मैं एक एक एग्जाम्पल साथ में बता देती हूँ, जैसे द गंगा, ठीक है, यहाँ पे द रामायण, ठीक है, यहाँ पे द हिंदुस्तान टाइम। इसके बाद क्लास द हॉर्सेस बताया मैंने आपको, और उसके बाद यहाँ पे सन है, मून है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे आप, द सन, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? बताएंगे मुझे। अब देखो जैसे मैंने ये चीज बताई आपको कि कोई चीज जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कुछ भी चीज आ सकती है, जैसे अपनी डायरेक्शंस हैं। अब मैं जैसे बोलूँ नॉर्थ है, तो सभी को पता है कि इस साइड को नॉर्थ है, जिस साइड को साउथ है उस साइड को, मतलब ये सारी चीजें क्या है, स्पेसिफिक। चलो पहले इसके एक दो एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, आप मुझे बताएंगे। यहाँ तक कर लिया आपने नोट डाउन, लिख लिया आपने यहाँ तक? ओके, ठीक है। अभी आपने समझने पे ध्यान देना है। अगर किसी बच्चे को कोई चीज छूट जाती है तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, फिर भी किसी को कोई चीज नहीं समझ आती आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और किसी को नोट्स भी चाहिए होंगे मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। बट आपने क्या करना है, मेन फोकस रखना है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, आप बताएंगे मुझे। फर्स्ट है ब्लैंक, सन rises in blank east। अब मुझे बताएंगे क्या होगा यहाँ पे, द और, अच्छा मैं ऑप्शंस देती हूँ, आप मुझे ऑप्शंस बताएंगे। फर्स्ट है द और इन, द और एंड, द और द,
नो आर्टिकल। बताओ क्या होगा, बताएंगे? वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे? देखो मैंने बताया कि जो चीज सिर्फ और सिर्फ वन एग्जिस्ट करती है उसके साथ क्या होगा, द, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, द सन राइजेस। अब ये है डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ये भी क्या चीज है, स्पेसिफिक है कि सभी को। और एक चीज आप उस पर और ऐड कर लेना कि जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं इसको आप लिख लेना साथ, उनके साथ भी क्या लगता है, द। ठीक है, मतलब जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उसके साथ भी द का यूज होता है। ठीक है, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन क्या है, वो कहां से राइज होता है, ईस्ट से। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ब्लैक गंगा इज ब्लैक होली रिवर। बताएंगे? ब्लैक गंगा इज ब्लैक होली रिवर। वेरी गुड। द गंगा इज द होली रिवर। द गंगा इज द होली रिवर। नेक्स्ट में लिखो, ब्लैक अर्थ revolves around black sun। अभी मैं सिर्फ इजी वाले बोल रही हूँ, बाकी मैं पूछूंगी बाद में। बताएंगे मुझे यहाँ पे क्या होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि द कहाँ पे यूज होता है, ये तो आपको याद भी रह जाएगा। अब देखो, जो सबसे मेन चीज होती है जहां से क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं वो है कि द का यूज कहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो उस चीज को भी आपने अच्छे से समझना है कि जो द है, ये तो बता दिया मैंने कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज हम लोग कर रहे हैं। अब देखो, जो द है वो कहाँ पे यूज नहीं होता है, नॉट यूज द। ठीक है, कि द को आपको कहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, पहली बात, जब भी किसी कंट्री का नाम लिखा जाता है आपको द यूज नहीं करना है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कभी भी किसी कंट्री का नाम लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है द इंडिया, लिखा जाता है ऐसे, द चाइना, हमेशा क्या लिखा जाता है, चाइना इंडिया, कभी भी जैसे द चाइना। अगर आप इसके साथ द का यूज कर रहे हैं आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी कंट्री का नेम आएगा आपको द का यूज नहीं करना है। सेकंड थिंग, लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब जब भी किसी भाषा आप लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, तो उसके साथ आपने देखा होगा कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता है कि द हिंदी, द इंग्लिश, जैसे मैं लिख रही हूँ ना, द सन, द मून, तो लैंग्वेज के साथ कभी भी द का यूज नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं द हिंदी, तो वहां पे द लिखना क्या होगा, गलत होगा। जैसे द इंग्लिश, इसके साथ भी द नहीं लिखा जाएगा, सीधा लिखा जाएगा इंग्लिश, हिंदी, इनके साथ जो है वो द का यूज नहीं होगा। उसके बाद नेम, किसी भी पर्सन के नाम के साथ द का यूज नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं, आपने कभी लिखा है, कभी ऐसा देखा लिखा हुआ कि द राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी के भी नाम के साथ, जैसे मैं लिखूं द राम, द श्याम, तो उसके साथ द का यूज नहीं होगा। देखो, है तो ये सारी चीजें स्पेसिफिक हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनके साथ द का यूज होता है, बट किनके साथ द, अब कंट्री भी स्पेसिफिक होगी कि चाइना है तो वो चाइना ही रहेगा ना। ठीक है, उसके नेक्स्ट, सिटीज के नेम,
ठीक है, जितना भी सिटीज का नेम होगा उसके साथ भी द का यूज नहीं आएगा। जैसे मैं लिखूं एग्जाम्पल द दिल्ली, द मुंबई, तो उसके साथ भी द का यूज नहीं आएगा। आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, ये जो इन है इसका यूज मैं बताऊंगी कैसे यूज करते हैं, प्रेपोजिशंस होती हैं और उसके अलावा वहां पे आपको द का यूज नहीं करना है। ठीक है, और कई बार पेपर में आपको स्ट्रीट वगैरह के नाम भी होते हैं तो उनके साथ भी द का यूज नहीं करना है। ठीक है, मेन चीज यही रहेगी आपकी कंट्री का नाम, लैंग्वेज, स्टेट, नेम ऑफ द पर्सन, उन सब के साथ जो है वो द का यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? लिख लिया आपने ये? ओके, अब देखो एक वर्ड मैं आपके साथ बताती हूँ जिससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को? देखो ये अभी जो मैं समझा रही हूँ अभी तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि समझ आ रहा है ये और आना भी चाहिए, बट जब आप इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे यूज नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं सबको बार बार बोलूंगी कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो चीज नहीं आएगी आपने मुझे शेयर करनी है जरूर, और फिर मैं आपको फिर से समझाऊंगी। अब देखो जैसे मैंने बोला कि किसी भी कंट्री के नाम के साथ द का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब मैं लिखूं यूएसए। ठीक है, यूएसए के साथ द का यूज होगा कि नहीं होगा? यूएसए, देखो जो यूएसए है उसके साथ द का यूज होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ क्यों यूज होता है द का। पहले आपने ढूंढना है और मुझे सबने मैसेज करके बताना है कि मैम क्यों होता है। मैं वेट करूंगी, मैं चेक कर लेती हूँ कि क्लास में कितने बच्चे हैं और मैं सभी का आंसर एक्सपेक्ट करूंगी। ठीक है, देखो मैंने बताया आपको कि जो कंट्री है उसके साथ जो है वो यूज नहीं होता है, बट आप देखेंगे क्वेश्चंस अगर यूएसए होगा तो उसके साथ लिखा होता है द यूएसए। ठीक है, वेरी गुड, जो यूएसए है, चलो इसको आप चेक करके बताना, मैं इसको बता देती हूँ कि एक ग्रुप है स्टेट्स का, कंट्रीज का, तो इसके साथ जो है वो द का यूज होता है। वेरी गुड साक्षी, इसको आप चेक करना खुद फिर मुझे बताना आपने। ठीक है, ठीक है, बाकी चीज क्लियर है आपको यहाँ तक? मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, क्लियर यहाँ तक? ऐसी टेंशन नहीं ले लो कि मैं बता दूंगी आपको, बस पहले आप ढूंढ के आएंगे इसको। ठीक है, बाकी इतनी टेंशन नहीं लेनी मुझे, कैसे होता है ना। ठीक है, ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है ही बाउट, ये तो आपको आना चाहिए। ही बाउट ब्लैक रामायणा, बताएंगे? ही बाउट रामायणा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक cows gives us milk, बताएंगे? यहाँ पे क्या होगा? द cows gives us milk। नेक्स्ट है he is not blank or given person, बताएंगे इसके साथ ए का यूज होगा, एन का होगा कि द का यूज होगा? पहले पढ़ो इसको। यहाँ पे क्या होगा?
an on-driven person. ठीक है, नेक्स्ट है man wise studied in blank university. बताएंगे क्या होगा? Blank boys studied in blank university. क्या होगा? The boys studied. शाबाश, वेरी गुड। देखो अगर मैं किसी आपको क्या पता है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? मैंने नाम लिखा है किसी का, यहाँ पे होगा इन द बॉयज स्टडीड इन अ यूनिवर्सिटी, नॉट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज ब्लैंक one day it match. बताएंगे क्या यूज होगा यहाँ पे? ए का यूज होगा एंड, द और नन ऑफ दिस। इट इज अ वन डे क्रिकेट मैच। मैंने अ का यूज क्यों किया? क्योंकि जो आपका फर्स्ट लेटर है वो किसकी साउंड दे रहा है? वो। ठीक है, मुझे बताएंगे क्लियर हुआ आपको ये?